मुझे मोहब्बत की तमन्ना थी और वो तमन्ना की मोहब्बत था, और तमन्ना मुझे जान से प्यारी थी। हम तीनों मोहब्बत की इस मुसल्लस के तीनों कोनों पर खड़े अपनी अपनी मोहब्बत निभा रहे थे और किस्मत के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी मोहब्बत की तमन्ना पूरी होती है या तमन्ना की मोहब्बत को उसकी मंजिल मिलती है। हम तीनों ही कज़न थे। तमन्ना मेरी खाला की बेटी थी और वो यानी मुराद तमन्ना के ताया का बेटा था। हम सबके घर एक ही गली में थे। हम बचपन से ही आपस में दोस्तों की तरह रहते थे। इकट्ठे स्कूल आते जाते थे, मिलकर खेलते कूदते थे। हमारे साथ हमारे बहन भाई और दूसरे कज़न भी खेलते थे। हम सब मिलकर लड़कों और लड़कियों वाले खेल खेलते थे। बचपन था इसलिए जिन्स की बंदिशों से आज़ाद थे। खेलते तो हम 10-12 बच्चे थे, मगर ख़ास दोस्ती हम तीनों की थी। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। लड़की होने की वजह से मैं और तमन्ना एक दूसरे के साथ ज़्यादा दोस्ती रखती थी। मुझे तमन्ना अपने तमाम कज़न्स में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो भी मुझे बहुत चाहती थी। हम दोनों मिलकर पढ़ती लिखती थीं। हमारे घर भी साथ साथ थे। अक्सर हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के घर सो भी जाया करती थीं। इसी तरह खेलते कूदते हंसते हंसाते बचपन गुजर गया। बचपन के बाद जवानी आई तो साथ ही कई पाबंदियां भी लाई। कुछ हम में भी शर्म और हया ने डेरे डाल लिए। अब हम सब कज़न आपस में बचपन की तरह खेलते कूदते नहीं थे और ना ही बेतकल्फ़ी से मिलते और बात करते थे जैसे बचपन में करते थे। जवानी अपने साथ कई एक अरमान भी लेकर आती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अरमानों का तूफान लेकर आती है। जवानी की अपनी ही कहानी होती है जो बड़ी मस्तानी होती है। जवानी की अपनी ही रुत होती है जो बड़ी सुहानी होती है। मगर जवान होती औलाद और ख़ास तौर पर जवान होती बेटियों के माँ बाप को कभी कुछ कुछ तो कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनको ये फिक्र लाहक होती है कि कहीं जवानी की तुग़यानी उनके बच्चों को किसी नादानी की तरफ ना ले जाए और बच्चों की नादानी समंदर का पानी बनकर उनकी इज्जत की कश्ती को डिबो ना दे। इसलिए वो अपनी आंखें अपने कान खुले रखते हैं। सोते हुए भी वो अपनी जवान होती औलाद से बेखबर नहीं होते। इसलिए हम सब के वालिदैन ने हम सब कज़न्स को मिलने जुलने पर बातचीत करने पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई थी, मगर हम पर एक निगरान की तरह निगाह रखते थे। वक्त और जगह का भी नोटिस लेते थे। मगर ये जवानी जो तोहफे अपने साथ लाती है उनमें सबसे बढ़कर और सबसे अहम तोहफा मोहब्बत होती है, जो चुपके से किसी के दिल में अपना रेन बसेरा कर लेती है। और जब बंदे को पता चलता है तब तक तो ये दिल में घर कर चुकी होती है। मुझे भी जवानी आने के बहुत बाद में पता चला कि मैं तो मुराद को शायद बचपन से ही चाहती थी, मगर इस मोहब्बत का एहसास अब जाकर हुआ था। ये मोहब्बत भी बड़ी फ़र्ज शनास और असूल परस्त होती है। इसीलिए तो जब तक जवानी नहीं आती ये पर्दा शहूद के पीछे सुकून से पड़ी रहती है। बस फिर जैसे जवानी आती है ये फ़ौरन पर्दा शहूद पर ज़ाहिर होती है और दिलों को बेकरारी और इज़्तिरारी से भर देती है। मुझे भी अपनी बेकरारी और बेचैनी से पता चला कि मुझे मुराद से मोहब्बत हो गई है, बल्कि कब से हो चुकी है। जब मैं मुराद से मिलती तो उसे देखने से मुझे सुकून मिलता, मेरे दिल को कुछ करार मिलता, और जब वो चला जाता तो मेरी बेकरारी इंतहा को पहुंच जाती। मैं अब अपनी इस मोहब्बत का इजहार मुराद से कैसे करूं? इस सवाल ने मुझे और ज़्यादा बेचैन करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे बढ़कर भी एक परेशानी तब हुई जब तमन्ना ने मुझे बताया कि वो मुराद को बहुत चाहती है, उससे बहुत मोहब्बत करती है। ये सुनकर तो मेरी हालत ऐसे हो गई जैसे किसी बेगुनाह को फौरी तौर पर मौत की सज़ा सुना दी जाए। मैं मोहब्बत और दोस्ती की कैंची के बीच में किसी खस्ता हाल कपड़े की तरह आ गई थी, जिसके नसीब में अब 2 टुकड़े होना लिखा जा चुका था। मोहब्बत ने मेरा हाथ खींचा और कहा कि तू भी तमन्ना को अपने दिल का हाल सुनाकर उसे भी इस इम्तिहान में डाल दे जिसमें तू खुद पड़ गई है, और देख कि वो क्या करती है। इसी लम्हे दोस्ती ने मेरे दिल पे दस्तक दी और कहा कि दोस्ती कुर्बानी देने का नाम है, कुर्बानी लेने का नहीं। बस मैंने उसी पल दोस्ती की आवाज़ पे लब्बैक कहा और तमन्ना की मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत की तमन्ना से दस्तबरदार हो गई। अब फैसला किस्मत ने करना था कि उसे क्या मंजूर है। हाँ, एक और भी तो था ना
जो हम दोनों की किस्मत का फैसला कर सकता था, और वो था मुराद। वो किससे मोहब्बत करता है? अगर वो ये बता देता तो हमारी तकदीर का फैसला हो जाता, मगर वो तो कुछ कहता ही नहीं था। वो शायद अभी तक बचपन के साथ को ही अपने साथ लिए हुए था। शायद जवानी ने उसके दिल में हमारे लिए जज्बात को बदला नहीं था, या फिर जवानी ने उसके दिल में हमारे लिए कोई अरमान नहीं उभारा था। शायद उसके दिल पर अभी मोहब्बत ने दस्तक नहीं दी थी। मैंने सब कुछ तकदीर पे छोड़कर मुराद की मोहब्बत से तमन्ना के हक में दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। तमन्ना ने अपनी मोहब्बत का इजहार मुराद से तो नहीं किया था, मगर उसकी माँ ने उसकी आंखों की पसंद और दिल के अरमान को भांप लिया था। ये जो माएँ होती हैं ना, बड़ी बाखबर होती हैं औलाद के बारे में, ख़ास तौर पर बेटियों के बारे में। बेटी की नज़रों और चेहरे पर आते जाते रंगों से बेटी के दिल का हाल और जहन में आने वाला ख्याल तक जान लेती हैं। इसलिए तमन्ना की माँ यानी मेरी खाला ने अपने शोहर से मुराद और तमन्ना की शादी की बात की। तमन्ना के अब्बा यानी मेरे खालू ने अपने बड़े भाई यानी तमन्ना के ताया से बात की, और यूँ बात चलती चलती उन दोनों की बात पक्की हो गई। 1 महीने बाद मंगनी, और मंगनी के 3 महीने बाद शादी तय हो गई। मंगनी हुई तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने को है। जैसे जैसे उनकी शादी के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मैं अंदर से मरती जा रही थी। मैंने दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी तो दे दी थी, लेकिन अब लग रहा था कि मोहब्बत के लिए ज़िंदगी की भी कुर्बानी देना होगी। मेरे दिल की बेचैनी थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं इसी बेकरारी की हालत में अपने रब से दुआ करती कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने फैसले पे कायम रखने की तौफीक को हिम्मत अता फरमा, और मेरे दिल को चैनो करार दे। मुझे संभाले रख कि कहीं मैं कमज़ोर न पड़ जाऊं, और फिर मोहब्बत और दोस्ती के साथ साथ ख़ानदान और दुनिया की नज़रों से भी गिर जाऊं। वक्त तो जैसे तेज़ रफ्तार रेलगाड़ी की तरह गुजर रहा था कि अब ये गाड़ी शादी वाले दिन के स्टेशन पर ही जाकर रुकेगी, और उसके साथ साथ मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, और मेरी ज़िंदगी का सफ़र वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। शादी से 1 हफ्ता पहले तमन्ना को मायों बिठाया गया। मायों का पीला जोड़ा उसने क्या पहना कि मेरे वजूद ने पीला रंग ओढ़ लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे पीला यरकान हो गया हो। शादी से 1 दिन पहले मेहंदी की रस्म हुई तो तमन्ना के हाथों की लाली देखकर तो यूं लगा कि मेरी खून की सारी सुर्खी जर्द हो गई हो। अगले दिन शादी थी, उन दोनों का निकाह होना था, और फिर मुराद हमेशा हमेशा के लिए तमन्ना का हो जाना था, और मुझे बेमुराद ही मर जाना था। इसी ख्याल ने उसी रात मुझे बिस्तरे मर्ग पर जा लिटाया। मैं शायद मर चुकी थी कि एक शोर, एक हंगामे ने मुझे जगाया। मुझे लगा कि मरने के बाद क़यामत का दिन आ गया है। आज सबके अमाल का हिसाब होगा, और किसी के साथ भी रत्ती बराबर जुल्म ना होगा। सबके साथ पूरा पूरा अदलो इंसाफ होगा। मैंने जब आंखें खोली और ज़रा होशो हवास बहाल हुए तो पता चला कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और तमन्ना के घर पे ही हूँ। मेरी माँ ने मुझे सहारा देकर उठाया और तकिए से टेक लगाकर बिठा दिया। पहले मुझे पानी पिलाया और फिर बताया कि तमन्ना के ताया ने मुराद और तमन्ना की शादी करने से मना कर दिया है। मेरे वजूद में इतनी ताकत ही कहाँ थी कि मैं एकदम से कोई अच्छी या बुरी खबर सुन सकती। मेरे दिल को एकदम से झटका सा लगा। यह झटका तमन्ना की शादी मुराद से ना होने के दुख में लगा था, या मुराद की शादी तमन्ना से ना होने की खुशी में लगा था। बहरहाल मेरे दिल को झटका लगा और मेरी तबीयत कुछ बिगड़ गई। मेरी माँ ने मुझे फौरन संभाला, 2 घूंट और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मैंने दीवार के साथ सर को टिकाया और 2-3 गहरे सांस लिए। मैंने अपनी माँ को आधी खुली आंखों से देखा, जो परेशानी के आलम में मुझे अपनी पूरी खुली और आंसुओं से भरी आंखों से देख रही थी। मैंने शादी से मना करने की वजह पूछी तो माँ ने बताया कि मुराद का बड़ा भाई सिराज है ना, उसने अपने बाप को रोका है ये शादी करने से। मैंने कहा कि उसकी शादी तो 6 साल पहले हो चुकी है, अब वो अपने छोटे भाई की शादी क्यों रुकवा रहा है। माँ ने कहा कि उसके दोनों बेटे बीमार हैं, इसलिए उसने ये शादी रुकवा दी है। मैंने कहा कि बच्चे तो बीमार हो ही जाया करते हैं, इसमें शादी रुकवाने की क्या ज़रूरत थी। मेरी माँ ने मुझे तफसील बताते हुए कहा कि असल में डॉक्टर ने उसके दोनों बेटों के टेस्ट करवाए, जिनसे ये पता चला कि उन दोनों बच्चों की
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये कमज़ोर होते जाएंगे और बिलआखिर माजूर हो जाएंगे। डॉक्टर ने बताया है कि कज़न्स मैरिज में इस तरह के मामलात हो ही जाते हैं। इसलिए मुराद के बाप ने ये शादी रुकवा दी है। उसने कहा है कि हमने अपनी आने वाली नस्ल को कमज़ोर और माजूर नहीं होने देना, इसलिए उसने मुराद और तमन्ना की शादी करने से मना कर दिया है। मैंने अपनी माँ से पूछा, तो अब क्या होगा? शादी की तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और फिर तमन्ना का क्या होगा, मुराद का क्या होगा? माँ ने कहा कि मुराद का ब्याह होगा, और क्या होगा? मैंने कहा कि पर माँ, तूने तो अभी कहा है कि मुराद के बाप ने इस शादी से मना कर दिया है। माँ ने कहा कि इस शादी से मतलब तमन्ना के साथ शादी से मना किया है, पर शादी से तो मना नहीं किया। मैंने कहा, माँ मैं कुछ समझी नहीं। माँ ने कहा कि मुराद की शादी आज ही होगी। मैंने तड़प के पूछा कि आज ही होगी, मगर किससे? माँ ने कहा, वही बताने के लिए ही तो मैं तेरे पास बैठी हूँ। मैंने कहा कि माँ, तो फिर जल्दी बताना। माँ ने कहा कि मुराद का बाप हमारे घर आया था, उसके साथ तमन्ना का बाप और ख़ानदान के और बुजुर्ग भी थे। उसने हमसे मुराद के लिए तेरा रिश्ता मांगा, तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। माँ के मुंह के ये अल्फाज सुनकर मैं खुशी से माँ के गले लग गई और रोने लगी। पता नहीं कि ये आंसू मुराद से अपनी शादी होने की खुशी के थे या तमन्ना की शादी मुराद से ना होने के गम के थे। माँ ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तू मुराद से मोहब्बत करती है, उसे दिलो जान से चाहती है। मुझे तेरी आंखों में मुराद के लिए मोहब्बत साफ नजर आती है। मुराद को देखकर जो रंग तेरे चेहरे पे आते जाते थे, वो तेरी मोहब्बत की गमाजी करते थे। मैं ये भी जानती हूँ कि तू तमन्ना की मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हुई थी। चल उठ मेरी बेटी, रब ने शायद तेरे दिल की तड़प सुन ली और तेरी मोहब्बत तेरी तकदीर में लिख दी। चल उठ, आजा मेरे साथ, मैं अपने हाथों से तुझे दुल्हन बनाऊंगी। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती हुई भीगी हुई पलकों के साथ उठी और माँ के साथ अपने घर चली गई। माँ ने मुझे नहाने को कहा। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो तमन्ना अपना दुल्हन वाला सुर्ख जोड़ा लिए कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। तमन्ना ने हसरत भरी निगाहों से मुझे देखा। मैं उसकी नज़रों की ताब ना ला सकी और अपनी नज़रें झुका ली। वो आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए अपना सुहाग का जोड़ा मेरे सामने करते हुए बोली, जोया, जिस तरह दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसी तरह हर सुहाग के जोड़े पर पहनने वाली दुल्हन का नाम लिखा होता है। इस सुहाग के जोड़े पर मेरा नहीं, तेरा नाम लिखा हुआ है। ले, अब जल्दी से इसे पहन ले। मैं खुद अपने हाथों से तुझे दुल्हन बनाऊंगी। तेरी पक्की सहेली हूँ, दोस्ती को मरते दम तक निभाऊंगी। ये शादी भी अजीब थी, जिसमें खुशियाँ और गम दोनों ही बराबर शरीक थे। सबकी आंखों में आंसू थे, किसी की आंखों में खुशी के तो किसी की आंखों में गम के। हाँ, कुछ आंखें ऐसी भी थीं जिनमें खुशी और गम दोनों के आंसू थे। उन आंखों में मेरी और तमन्ना की आंखें सहरे फरिश्त थीं। मेरी और मुराद की शादी को 4 माह हो चुके थे। मैं उम्मीद से थी, तीसरा महीना चल रहा था। मेरी शादी से लेकर अब तक तमन्ना मेरे साथ बिल्कुल पहले की तरह ही मिलती थी। उसके चेहरे, आंखों या किसी भी बात से ये नहीं लगा कि उसको मेरी शादी मुराद से होने का ज़रा सा भी दुख है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि अपनी मोहब्बत को खो देने का दुख क्या होता है। पहली मोहब्बत, और वो जो बचपन के दौर से गुजरकर जवानी का जीना चढ़ी हो, उसको खो देने का दुख तो जीते जी ही मार डालता है। तमन्ना भी बज़ाहिर तो जिंदा थी, मगर अंदर से मर रही थी, जिसका मुझे पूरी तरह एहसास था। वो खुश थी, मगर उसकी खुशी गम की ओस से भीगी हुई थी। वो हंसती थी, लेकिन उसकी हंसी आहों के कंधों पे सवार किसी जनाजे की तरह थी। खाला उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही थी कि जल्दी उसकी शादी करके उसे रुखसत कर दें। मगर क्या इस हालत में उसकी शादी करना उसके लिए और उसके शोहर के लिए ठीक होगा? क्या वो इस सूरत हाल में शादी करके खुश रह पाएगी या अपने शोहर को खुश रख पाएगी? क्या वो मुराद के सिवा किसी और से शादी कर पाएगी? यकीनन नहीं। मैं खाला को उसकी शादी करने से रोकना चाहती थी, मगर कैसे रोकूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिलाखिर एक रास्ता मुझे सुझाई दिया। अगले दिन मैंने सारे खानदान की दावत का एहतमाम किया, जिसमें खानदान के छोटे बड़े सभी लोग शामिल हुए। सब ने मुझसे पूछा कि ये दावत आखिर किस खुशी में है। मैंने सबसे कहा कि आप आराम से बैठ जाएं और ये समझें
کہ آج کی یہ دعوت میری بہت بڑی خوشی بلکہ سب سے بڑی خوشی میں ہے۔ مراد کے ابا نے کہا بہو تو پھر جلدی بتاؤ کہ وہ خوشی کیا ہے۔ میں نے کہا بس 2 منٹ دیں، میں ابھی آتی ہوں اور آ کر آپ کو اپنی سب سے بڑی خوشی بتاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور الماری میں سے اپنا سہاگ کا جوڑا نکالا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ میں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ لیجئے اب سب تیار ہو جائیں، میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ میری سب سے بڑی خوشی ہے یہ سہاگ کا جوڑا جو مجھے میری سب سے پیاری کزن، سب سے اچھی دوست، میری جان، میری تمنا نے مجھے دیا تھا۔ اب میں اسے یہ سہاگ کا جوڑا واپس دے رہی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح اس نے مجھے یہ جوڑا پہنا کر مراد کی دلہن بنایا تھا، بالکل اسی طرح میں یہ سہاگ کا جوڑا پہنا کر اسے بھی مراد کی دلہن بناؤں گی۔ میری بات سن کر سب کے سب حیران و پریشان ہو گئے۔ سب نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی اور حیرانی عیاں تھی۔ سب سے زیادہ مراد اور تمنا حیران و پریشان تھے۔ مراد کے ابا بولے کہ بہو تم یہ کیا کہہ رہی ہو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب کچھ جانتی ہو کہ ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا ابا جی، ڈاکٹر نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ ان کے بچوں کے لیے کیا تھا۔ ان کی شادی سے ان کی صحت یا زندگی کو کوئی مسئلہ یا خطرہ تو نہیں ہے نا؟ اور بات رہی بچوں کی تو وہ میں پیدا کروں گی، ان کو ان کے حصے کی خوشی سے کیوں محروم رکھا جائے؟ تمنا بچپن ہی سے مراد کو پسند کرتی ہے، اسے چاہتی ہے۔ مراد بھی اس سے شادی کرنے کو پوری طرح راضی تھا۔ وہ تو ڈاکٹروں کی رپورٹ اور آپ کا حکم بیچ میں آ گئے۔ اگر اس صورتحال میں تمنا کی شادی کسی اور سے کر دی گئی تو تمنا کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی جس سے اس کی شادی کی جائے گی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں امید سے ہوں، لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اب ان دونوں کی شادی کروا دیں۔ اگر تمنا کو کچھ ہو گیا تو میں بھی کبھی خوش نہ رہ پاؤں گی اور نہ کبھی خود کو معاف کر سکوں گی۔ خاندان کے تمام بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور میری بات پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ایک گزارش اور کر دی کہ یہ شادی آج اور ابھی کر دی جائے، اس لیے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی تمنا نے 4 ماہ بہت اذیت میں گزارے ہیں۔ میں اسے ایک پل بھی مزید کسی قسم کی اذیت نہیں دینا چاہتی، بلکہ میں اسے فوراً ہی ڈھیر ساری خوشیاں دینا چاہتی ہوں تاکہ اس کے دکھوں کا جلد از جلد کچھ ازالہ ہو سکے۔ تمام بزرگوں نے میری یہ گزارش بھی قبول کر لی۔ میں نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں تمنا کو دلہن بناتی ہوں اور آپ لوگ مولوی صاحب کو بلوا لیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ بارات کا کھانا تو پہلے سے ہی میں نے تیار کروا رکھا ہے۔ میں نے بڑی خوشی سے تمنا کو دلہن بنایا۔ تمنا کی امی میرے کمرے میں آئی اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کو چوما اور بڑی محبت اور عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ خالہ کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کے بھی آنسو تھے۔ خالہ نے ایک تشکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا سچی ہو سہیلی تو فریب نہیں دیتی۔ آج ہم تینوں کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے 4 بچے ہیں جو ہم تینوں کے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند و توانا ہیں۔ اب ہم محبت کی مثلث سے نکل کر محبت کے ایک ہی مرکز پہ ہیں اور ایک ساتھ ہی تینوں ایک ہی مدار میں گھوم رہے ہیں۔